नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सैलरी काउंट और सेविंग काउंट में क्या अंतर है। लेकिन इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। देखिए, सैलरी काउंट और सेविंग काउंट दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट है, यानी बचत खाते हैं। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेविंग ही है। वहीं बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। देखिए, बहुत ज्यादा ख्याल आता है कि जो सैलरी काउंट है उसमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या सैलरी काउंट में सेविंग काउंट से डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसका आंसर है, देखिए, जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग काउंट और सैलरी काउंट दोनों में सेम इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। यानी यदि आपका जो सैलरी काउंट है एसबीआई में है, या आपका अकाउंट एचडीएफसी में है, या आपका सैलरी काउंट आईडीएफसी में है, तो जो बैंक आपको सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सैलरी काउंट में भी देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सैलरी काउंट और सेविंग काउंट में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि इसको कौन खुलवा सकता है। दोस्तों, नॉर्मल सेविंग अकाउंट कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अपनी नॉर्मल केवाईसी देके खुलवा सकता है। वहीं यदि आप सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयर है और उस बैंक का सैलरी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका सैलरी रिलेशनशिप उस बैंक के साथ नहीं है तो आप उस बैंक में अपना सैलरी अकाउंट नहीं खुलवा सकते। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में दूसरा अंतर है डेबिट कार्ड चार्जेस। दोस्तों, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस लगते हैं और हर साल डेबिट कार्ड एनुअल फीस लगती है। वहीं यदि आप बात करें सैलरी अकाउंट्स की तो इसमें कोई भी डेबिट कार्ड चार्जेस या फीस नहीं लगती। अब दोस्तों आते हैं सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट के तीसरे बड़े अंतर में। देखिए, आपके सैलरी अकाउंट्स में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दी जाती है जो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में नहीं मिलती। वहीं दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखें कि जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज है इसका आपका पहले ही कंपनी के साथ टाई अप होता है बैंक का, तभी ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज आपको दी जाती है। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में चौथा सबसे बड़ा अंतर है सैलरी अकाउंट्स में ऑफर्स। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके बैंक और आपकी कंपनी यानी जो एम्प्लॉयर है उनके बीच क्या टाई अप है। नॉर्मली कंपनी में एवरेज सैलरी को देखते हुए जो बैंक है वो कुछ ऑफर्स कंपनी को देता है, और यदि कंपनी उस टाई अप को करती है तो फिर आपके सैलरी अकाउंट्स में बहुत से ऑफर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड। देखिए, नॉर्मली जैसे ही आप उस कंपनी में जॉब करते हैं और अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो सैलरी अकाउंट खुलवाते साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वहीं कुछ सैलरी अकाउंट के साथ आपको डीमेट अकाउंट फ्री मिलता है, यानी फर्स्ट ईयर जो एनुअल फीस होती है वो डीमेट अकाउंट में आपके चार्ज नहीं की जाती। वहीं जो पर्सनल लोन आपको दिया जाता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 1 से 75 पैसे की आपको छूट मिल जाती है। वहीं बात करें प्रोसेसिंग फीस। देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, लेकिन यदि आप सैलरी अकाउंट होल्डर हैं तो प्रोसेसिंग फीस में आपको 50% से लेके 75% तक की छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, यह था सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच का अंतर। यदि आपका भी किसी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट चल रहा है तो आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो अकाउंट चल रहा है जिस बैंक में, आप इंश्योर करें कि वो आपका सैलरी अकाउंट हो, ना कि सेविंग अकाउंट। यानी आपकी सेविंग अकाउंट में कहीं सैलरी तो क्रेडिट नहीं हो रही। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैंक जाइए और उसमें चेक कीजिए कि क्या आपका जो सैलरी रिलेशनशिप कोड है वो आपके अकाउंट में अपडेटेड है कि नहीं। दोस्तों, यदि वो कोड आपके सेविंग अकाउंट में अपडेटेड नहीं है तो आपकी सैलरी यदि क्रेडिट भी हो रही है तो वो आपका सैलरी अकाउंट नहीं माना जाएगा, और जो सैलरी अकाउंट के ऑफर्स हैं वो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी रेगुलर सैलरी आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती रहे। यदि 3 महीने तक आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती तो जो बैंक है आपके सैलरी अकाउंट्स को नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में कन्वर्ट कर देता है। और यदि आपका सैलरी अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो गया है तो उसको फिर से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना ये आपकी जिम्मेवारी है। दोस्तों, नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।